और जैसा कि आपने बोला एनडीए का सबसे हार्ड पोर्शन एसएसबी इंटरव्यू, उसका भी प्रॉपर तैयारी के साथ। और आरा में रहकर अगर कोई करे तो आपके पास आखिर क्यों है? क्योंकि वो सारी सुविधाएं जो उन्हें बाहर मिल सकती हैं अब उनके आरा शहर में मिलेगी, वो भी अफोर्डेबल फीस में। कि एसएसजीडी का बहुत ही लार्ज वैकेंसी आ रहा है। 12th होते होते कम एज में वो सरकारी जॉब, जो कि हर बिहार वासी का ख्वाब होता है, वो अपने ख्वाबों को पूरा। नमस्कार दोस्तों, अभी हम हैं आरा के महाराजा हाता के गली नंबर 2 में। और हम यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि हमें ये बताया गया है कि यहाँ पे एनडीए, सीडीएस, अग्निवीर मतलब एयरफोर्स ने भी, एसएससी जीडी मतलब कि सारे डिफेंस एग्ज़ाम का तैयारी एक ही छत के नीचे कराया जाता है। इतना ही नहीं, एनडीए का जो सबसे हार्ड पोर्शन कहा जाता है, जिसको हम लोग एसएसबी इंटरव्यू के नाम से जानते हैं, उसका भी प्रॉपर तैयारी इस संस्था द्वारा करवाने का दावा किया जा रहा है। और इस संस्था का नाम है कैलिवर डिफेंस एकेडमी। और अभी हमारे साथ उसके डायरेक्टर कम टीचर प्रभास सर मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे इस संस्था के बारे में। तो सर, कैसे शुरुआत हुआ सीडीए का, मतलब कैलिवर डिफेंस एकेडमी का, और क्या लक्ष्य है आप लोगों का? कैलिवर डिफेंस एकेडमी की शुरुआत अभी जस्ट पिछले महीने हुई। और हमारा लक्ष्य है कि आरा और इसके आसपास के गांव के जो बच्चे हैं, जो कि उन्हें बाहर जाना पड़ रहा है, एनडीए और ये जितने भी डिफेंस रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं उनसे तैयारी करने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, जहां पर वो फीस और स्ट्रक्चर और रहने का जो खर्चा है वो किसी स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन है। तो उस बर्डन को कम करने के लिए, ताकि बच्चे को अपने ही शहर में वो सारी सुविधाएं मिल जाएं, और साथ ही वैसी छात्राओं के लिए जो डिफेंस के सेक्टर में जाना चाहती हैं, उनके लिए भी अगर उनके लोकेलिटी में अगर कोई बेहतरीन संस्थान हो तो उनके लिए कोचिंग करना बहुत आसान हो जाता है। तो सीडीए का यही मिशन है कि यहाँ आरा और इसके आसपास के रहने वाले क्षेत्र में यहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक बढ़िया और उचित मार्गदर्शन के साथ उनको इस चीज़ का तैयारी करवाया जाए। यही कैलिबर डिफेंस एकेडमी का मिशन है। मतलब प्रॉपर तैयारी करवाया जाए। जी हाँ, प्रॉपर तैयारी। और जैसा कि आपने बोला एनडीए का सबसे हार्ड पोर्शन एसएसबी इंटरव्यू, उसका भी प्रॉपर तैयारी के साथ। तो आपके पास फैकल्टी कौन कौन से हैं जिसके दम पे आप ये दावा कर रहे हैं कि हम एनडीए, सीडीएस, इन सारी चीज़ों का तैयारी प्रॉपर ढंग से करवाएंगे आरा में ही? किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में टीचर्स का बहुत ज़्यादा अहम रोल हो जाता है। तो हमारे फैकल्टीज़ में बहुत काफ़ी वेराइटीज़ हैं। जैसे कि हर सब्जेक्ट्स को लेकर के अपने जो टीचर हैं, फैकल्टी, वो एक्सपर्ट हैं अपने अपने एरिया में। वो सारे उस चीज़ों को कवर करवाएंगे ताकि बच्चों को उसका बेहतरीन योगदान मिले। साथ ही साथ एग्ज़ाम के दृष्टि से, एसएसबी के दृष्टि से, फिजिकल के दृष्टि से और उनके मेंटली हेल्थ को देखते हुए भी इस चीज़ की तैयारी करवाई जाएगी। ये हमारे फैकल्टीज़ जो कि अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा। एनडीए को लेकर एक कन्फ्यूजन रहता है कि कुछ बच्चे इसका तैयारी 11th के बाद करते हैं तो कुछ 12th के बाद। तो आप लोग इससे जुड़े हुए हैं, तो आपकी क्या राय रहेगी कि एनडीए की तैयारी कब करनी चाहिए, और आरा में रहकर अगर कोई करे तो आपके पास आखिर क्यों है? जैसे कि एनडीए का एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट कराता है, और यूपीएससी का जो भी एग्ज़ाम होता है वो उसका एक अच्छा खासा लेवल होता है। और एनडीए एग्ज़ाम का जो एज है वो आपका 16.5 साल से लेकर 19.5 साल तक है। और हमारा 12th जो है वो लगभग 17 साल में कंप्लीट होता है। 17 साल के बाद अगर बच्चा कोचिंग करेगा, फिर उसके बाद एग्ज़ाम देगा, तो उसके पास बहुत ही कम अटैम्प्ट बच जाता है। लेकिन अगर वहीं बच्चा 10th के बाद अगर 11th से ही उस चीज़ का तैयारी करना स्टार्ट कर दे तो उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम लोड भी नहीं पड़ता है और उसको बहुत सारे अटैम्प्ट मिल जाते हैं। साथ ही इसका बेनिफिट ये होता है कि एनडीए का सिलेबस चूँकि 11th और 12th का ही पोर्शन है, इसलिए उसका 11th और 12th भी स्ट्रांग हो जाता है, एनडीए भी कंप्लीट हो जाता है। और इन 2 सालों में जो एसएसबी इंटरव्यू है वो भी एक पर्सनालिटी के रूप में, एक अच्छे टाइम के रूप में, वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से वो चीज़ें उसकी कंप्लीट हो जाती है। इसलिए बच्चा एनडीए का प्री जो रिटेन होता है और साथ साथ एसएसबी उसको भी क्रैक कर सकता है। और अगर आरा और उसके आसपास के क्षेत्र के बच्चे हमारे कोचिंग में क्यों करें, तो मैंने आपको शुरू में ही बोला कि उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सारी सुविधाएं जो उन्हें बाहर मिल सकती हैं अब उनके आरा शहर में मिलेगी, वो भी अफोर्डेबल फीस में। कितना फीस है? ये हर सब्जेक्ट के अनुसार, जितने टाइम का कोर्स है उसके अनुसार अलग अलग फ़ीस है। लेकिन ऐसा फ़ीस स्ट्रक्चर है कि
हमारा उद्देश्य ही था कि कम फीस में यहाँ के बच्चों को बाहर जो नहीं जा पा रहे हैं पैसे की कमी से वो यहाँ पर कर सकें, क्योंकि यहाँ के बच्चों में भी एनडीए और इस तरह के एग्ज़ाम निकालने का पोटेंशियल है। हाल में एसएससी जीडी का फॉर्म आ रहा है, इसमें 60,000 से प्लस वैकेंसी आ रही है, तो इसके बारे में आपने कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है? क्योंकि एक डिफेंस का माहौल जो आप आरा में दे रहे हैं वो और शायद ही कहीं मिल रहा है, तो एसएससी जीडी के बारे में आप लोगों ने क्या सोचा है? जी आपने सही कहा कि एसएससी जीडी का बहुत ही लार्ज वैकेंसी आ रहा है और इसमें 10th प्लस का क्वालिफ़िकेशन मांगता है। तो वैसे बच्चे जो अभी 10th क्लियर कर चुके हैं, जो भी 11th में है, अभी 12th में है या 12th के बाद है, इसका एज आपका लगभग 23 ईयर्स तक है। तो वैसे बच्चों के लिए हम लोग एक 12 सितंबर 2022 से बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जो 6 महीने का बैच चलेगा आपका। इस जो फरवरी या मार्च तक ख़त्म हो जाएगा और अप्रैल या मई में शायद इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसका एक प्रॉपर बैच इसी एसएससी जीडी वैकेंसी के रिगार्डिंग हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा पूरा का पूरा उद्देश्य रहेगा कि वैसे बच्चे 60,000 वैकेंसीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा आरा और आसपास के बच्चे सिलेक्ट हों, वैसे कैंडिडेट सिलेक्ट हों जिन्हें पोटेंशियल तो है लेकिन वो कोचिंग नहीं कर पा रहे, उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। तो सीडीए एक बैच स्टार्ट करने वाला है 12 सितंबर से, जिसमें हम लोग बच्चों को एसएससी जीडी के रिगार्डिंग उनको गाइड करेंगे, उनकी तैयारी करवाएंगे और उनको इस रूप हम लोग बनाएंगे कि वो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करके और 12th होते होते कम एज में वो सरकारी जॉब, जो कि हर बिहारवासी का ख्वाब होता है, वो अपने ख्वाबों को पूरा कर सके। अंत में डिफेंस के स्टूडेंट्स और डिफेंस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से आप क्या कहना चाहेंगे? डिफेंस यानी कि देश की सेवा, और देश की सेवा से बड़ा कोई सम्मान हो नहीं सकता है। उन्हें अपने बच्चों को प्रेरित करना चाहिए, भारत माता को अपना सेवा दें और इनका नाम जो है विश्व पटल पर सुनहरे अक्षरों में और ज़्यादा अंकित करें। तो ये थे हमारे साथ प्रभास सर, जिन्होंने कैलिवर डिफेंस एकेडमी के बारे में, उसकी खूबियों के बारे में और उसके फैकल्टीज़ के बारे में हमें बताया। और आप लोग भी यहाँ पे विजिट करके देख सकते हैं और यहाँ पे इंक्वायरी करके पता कर सकते हैं कि क्या क्या फैकल्टी है। इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।